Hello guys, welcome to my another video. Today we will discuss about a most easiest topic which is LPP, Linear Programming Problem. जो ये दोस्तों लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है ना, ये ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक के अंदर आता है और क्लास 12th में भी चैप्टर है कि अभी तक हमने देखा कि लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशंस को निकालने के लिए हम डिफरेंट टाइप्स के मेथड्स को यूज़ कर रहे थे, जैसे इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, क्रेमर्स रूल, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। लेकिन आज हम देखेंगे यार ग्राफिकल मेथड से किसी भी लीनियर इक्वेशन के मैक्सिमम पॉइंट और मिनिमम पॉइंट को कैसे फाइंड कर सकते हैं कि यार जो हमारा लीनियर इक्वेशन है वो किस पॉइंट पर मैक्सिमम होगा और किस पॉइंट पर मिनिमम होगा। इसलिए हमें ग्राफिकल मेथड का यूज़ करना पड़ता है टू सॉल्व द लीनियर इक्वेशन। तो आज का टॉपिक है ग्राफिकल मेथड टू सॉल्व एलपीपी। आज का जो टॉपिक है वो है ग्राफिकल मेथड टू सॉल्व लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। जो बच्चे कोर्स कर रहे हैं, बीबीए कर रहे हैं, बीसीए कर रहे हैं, उन्होंने क्लास 12th में पढ़ा होगा। तो हम सीधे क्वेश्चन से समझते हैं कि हम लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं यूजिंग ग्राफिकल मेथड। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन ये है, हमें मैक्सिमम वैल्यू बतानी है जेड की और इक्वेशन है 3x1 प्लस 4x2 x1 प्लस 2x2 लेस देन इक्वल टू 4, 3x1 प्लस 2x2 लेस देन इक्वल टू 6। तो सबसे पहला स्टेप जो होता है वो ये होता है कि सबसे पहले आप ये जो कंस्टेंट है ना, इनको हम इनइक्वालिटी कंस्टेंट बोलते हैं। जो लेस देन का साइन है और जो ग्रेटर देन का साइन है इसको हम बोलते हैं इनइक्वालिटी कंस्टेंट। सबसे पहले आप ये इनइक्वालिटी कंस्टेंट को हटा के यहाँ पर इक्वल टू का साइन लगा लीजिए। तो हम क्या लिखेंगे, रिमूव ऑल द इनइक्वालिटी कंस्टेंट। इनइक्वालिटी कंस्टेंट हटाने के बाद क्या दिखेगा, मैं x1 प्लस 2x2 इक्वल टू 4, ये इक्वेशन 1 हो गई, और 3x1 प्लस 2x2 इक्वल टू 6, ये सेकंड इक्वेशन हो गई। अब एक बात का हमेशा ध्यान रखना, अगर हमें कोई भी इक्वेशन को अगर ग्राफ में प्लॉट करना है तो हमें मिनिमम एटलीस्ट कम से कम मेरे को 2 पॉइंट तो चाहिए। 2 से ज़्यादा पॉइंट होंगे और ज़्यादा बेटर है। लेकिन अब मेरे को अगर किसी इक्वेशन को ग्राफ में प्लॉट करना है तो एटलीस्ट मेरे को 2 पॉइंट तो चाहिए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस इक्वेशन के लिए 2 पॉइंट निकाल लेंगे प्लॉट करने के लिए, ठीक है। देखो x1 की जगह अगर आप 0 रखोगे तो x2 की वैल्यू क्या आएगी, 2 आएगी, और x2 की जगह अगर आप 0 रखोगे तो x1 की वैल्यू क्या आएगी, 4। 2 पॉइंट्स निकाल लिए मैंने x1 और x2 के लिए। अब इस वाली इक्वेशन में चलते हैं। इसमें भी मेरे को सेम 2 पॉइंट्स निकालने हैं। देखो x1 की जगह अगर मैं 0 रखता हूँ, ये 0 हो जाएगा, 2 3 जा 6, 3 आ जाएगा। अगर मैं x2 की जगह 0 रखता हूँ तो 3 2 जा 6, तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब हमें सिंपली क्या करना है, इन पॉइंट्स को ग्राफ में प्लॉट करना है। तो हम एक ग्राफ क्रिएट करेंगे, एक ग्राफ बनाएंगे जिसमें पॉइंट यहाँ से शुरू होंगे 0 से। मैक्सिमम पॉइंट कितने गए हैं, 5 तक गए हैं, तो हम 5 तक लेंगे। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब देखिए जो पहली लाइन है उसके पॉइंट क्या है, 0,2, 0,2 पहला पॉइंट ये है।
दूसरा पॉइंट क्या है 4,0, 4,0। इस लाइन को आप ज्वाइन कर दीजिए, इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर दीजिए लाइन के थ्रू। इसको आप दे दीजिए लाइन नंबर 1। ठीक है। जो दूसरे वाले पॉइंट्स है वो क्या है 0,3, पहला पॉइंट ये है। और जो दूसरा पॉइंट है वो क्या है 2,0, 2,0। ये हमारी इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दीजिए। ये हमारे ये हमारी लाइन नंबर 2 आ गई। ठीक है। अब देखिए ये इनइक्वालिटी कंस्ट्रेंट का काम क्या है। याद रखना, जब भी कोई इक्वेशन लेस देन इक्वल टू कंस्ट्रेंट के साथ होगी, जब भी कोई इक्वेशन लेस देन इक्वल टू कंस्ट्रेंट के साथ होगी, जैसे लाइन नंबर 1 है, इसमें जो इनइक्वालिटी कंस्ट्रेंट लगा हुआ है वो लेस देन का लगा हुआ है, तो जो इसका एरिया होगा ये ओरिजिन की तरफ साइडेड होगा। याद रखना, जब लेस देन का साइन होगा तो जो एरिया साइडेड होगा वो ओरिजिन की तरफ होगा, इनसाइड द ओरिजिन होगा। ठीक है। और जब ग्रेटर देन का साइन होगा तो जो एरिया साइडेड होगा वो आउटसाइड द ओरिजिन होगा। इतना याद रखना। आप देखिए, जो सबसे पहले लाइन नंबर 1 है उसका जो इनइक्वालिटी कंस्ट्रेंट है वो लेस देन है, तो इसका मतलब जो ये एरिया कवर कर रहा है वो इनसाइड द ओरिजिन कर रहा है, इनसाइड द ओरिजिन कर रहा है। ठीक है। और जो लाइन नंबर 2 है इसका भी जो इनइक्वालिटी कंस्ट्रेंट है वो लेस देन है, इसका मतलब इसका जो एरिया साइडेड कर रहा है वो भी ओरिजिन की तरफ कर रहा है, इसका भी जो एरिया है वो ओरिजिन की तरफ साइडेड कर रहा है। तो आपने जब देखा ना, इसमें हमें क्या करना पड़ता है, कॉमन फिजिबल रीजन को लेना पड़ता है। अब देखिए, जब आपने दोनों लाइन को इनसाइड द ओरिजिन की तरफ सेट करा तो एक कॉमन रीजन निकल के आया, वो ये आया। पहला पॉइंट ये आया, सेकंड पॉइंट ये आया, थर्ड पॉइंट ये निकल के आया और फोर्थ पॉइंट ये निकल के आया। इनको हम नाम दे देते हैं ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट एंड डी पॉइंट। अब देखिए, ए पॉइंट तो पता है हमें 0,0, और जो बी पॉइंट है वो कितना है 0,2, और जो डी पॉइंट है वो कितना है 2,0, और जो सी पॉइंट है वो अननोन है। जो सी पॉइंट है वो हमारे लिए अननोन है। जब भी हमें कोई अननोन पॉइंट को फाइंड करना पड़ेगा, आप देखिए जो ये अननोन पॉइंट है वो किसके इंटरसेक्शन से मिलके बना है, लाइन 1 और लाइन 2। जो ये सी पॉइंट है, ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो लाइन 1 और लाइन 2 के मेल से बना हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे फॉर फाइंडिंग आउट द सी पॉइंट। इसमें लिख देते हैं टू फाइंड आउट सी पॉइंट we need to solve equation 1 and equation 2। अब जब हम दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, x1 प्लस 2x2 इक्वल टू 4, 3x1 प्लस 2x2 इक्वल टू 6। एलिमिनेशन मेथड से क्या होगा, प्लस प्लस ये माइनस हो जाएगा, ये भी नेगेटिव हो जाएगा और ये भी नेगेटिव हो जाएगा। तो 2x2 से 2x2 कट गया, यहाँ पर क्या आया माइनस का 2x1, और यहाँ पर क्या आया माइनस का 2। माइनस माइनस कैंसिल आउट, x1 की जो वैल्यू आई वो कितनी आई 1 आई। अब x1 की वैल्यू यहाँ रखिए, x1 की वैल्यू अगर हम यहाँ रखेंगे तो कितना आएगा 3 1 जा 3,
3 को यहाँ भेजेंगे, 6 माइनस 3 3 3/2। तो जो x2 की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 3/2। x1 की वैल्यू निकल गई, x2 की वैल्यू निकल गई। अब हमें ये सी पॉइंट पता चल गया, जो सी पॉइंट अननोन था उसकी वैल्यू क्या हो गई, 1,3/2। अब हमें जेड की मैक्सिमम वैल्यू निकालना है। अगला स्टेप क्या होता है, हमें जेड की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। तो हमारे 4 पॉइंट थे, ए और बी सी डी, जो 4 पॉइंट थे, हर एक पॉइंट के लिए हम चेक करेंगे कि हमारी जेड की वैल्यू कौन से पॉइंट पर मैक्सिमम आ रही है। जो जेड मैक्सिमम है उसकी इक्वेशन क्या है, 3x1 + 4x2। ए पॉइंट क्या था, 0,0। x1 की वैल्यू 0 है, x2 की वैल्यू 0 है, 0 + 0 0। बी पॉइंट क्या है, 0,2, 0 + 4 × 2 = 8। सी पॉइंट क्या है, सी पॉइंट अभी हमने निकाला 1,3/2, 1/3/2, 1,3/2। तो 3 + 3/2, 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6, 6 + 3 9। और जो डी पॉइंट है उसकी वैल्यू क्या है, 2,0। तो 2 × 3 = 6 + 0। अब देखिए जो जेड की मैक्सिमम वैल्यू आई वो किस पॉइंट पर आई, सी पॉइंट पर आई। ऐसा हम लिख सकते हैं, लास्ट में हम ऐसा लिखेंगे, जो मैक्सिमम वैल्यू क्या आई, 9 आई। तो हम ऐसा लिखेंगे लास्ट में, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड अकर्स एट पॉइंट सी, जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, 1,3/2। और एक चीज हमेशा याद रखना, जब भी हमें कोई साइडेड रीजन मिल जाता है तो उसका ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन होता है। ये केस 1 का एग्जांपल है, केस फर्स्ट। जब भी हमें ग्राफ में कोई कॉमन फिजिबल रीजन देखने को मिलता है, जैसे इस ग्राफ में ये कॉमन फिजिबल रीजन देखने को मिला, तो ये क्या है, बाउंडेड सॉल्यूशन है। इस इक्वेशन के लिए एक बाउंडेड सॉल्यूशन होगा, एक यूनिक सॉल्यूशन होगा, ऑप्टिमल सॉल्यूशन होगा जिसको हम बोलते हैं। तो केस फर्स्ट हो गया हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन। इसी तरीके से केस सेकंड हमारा क्या कहता है पता है, केस सेकंड कहता है, जब भी मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू दो वर्टेक्स में हमें मिलेंगी तो जो एलपीपी होगी उसके इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे। ऐसा लिखेंगे, व्हेन द वैल्यू ऑफ जेड इज maximize or minimize at two vertices, then there is an infinite number of solution. An infinite number of solution for LPP, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। अब देखिए जैसे यहाँ पर 9 वैल्यू आई, अगर बी पॉइंट की भी 9 वैल्यू आ जाती और सी पॉइंट की वैल्यू तो 9 है ही, तो हम ये कहेंगे कि इस एलपीपी के मैक्सिमम पॉइंट, मैक्सिमम दो जगह आ रहे हैं ना,
बी पॉइंट में भी आ रहा है और अगर सी पॉइंट में भी सेम वैल्यू आ रही है तो हम ये ऐसा बोलेंगे ये एलपीपी के इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन है। याद रखना, अगर दो पॉइंट पे अगर मिनिमम वैल्यू आती तो हम उस समय भी यही बोलते कि इस एलपीपी के इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन है। ये केस 2 है। केस 2 हो गया। एक क्वेश्चन और लेते हैं। क्वेश्चन है मैक्सिमाइज z इक्वल टू 3x1 प्लस 2x2 x1 माइनस x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, x1 प्लस x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 और x1 कॉमा x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सेम करेंगे। सबसे पहले हम इनइक्वालिटी कंस्ट्रेंट को हटा देंगे तो हमारा क्या आएगा, x1 माइनस x2 इक्वल टू 1, x1 प्लस x2 इक्वल टू 3। हाँ, हमें दो कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। कोई भी लाइन को प्लॉट करने के लिए ग्राफ में एटलीस्ट हमें 2 पॉइंट तो चाहिए ही चाहिए। ठीक है, x1 की जगह अगर हम 0 रखते हैं तो x2 की वैल्यू -1 आएगी और x2 की वैल्यू 0 रखते हैं तो x1 की वैल्यू 1 आएगी। ठीक है, अब ये दूसरी वाली इक्वेशन के लिए अगर हम x1 की जगह 0 रखेंगे तो x2 की वैल्यू 3 आएगी और जब हम x2 की वैल्यू 0 रखेंगे तो x1 की वैल्यू 3 आएगी। ठीक है, अब सिंपली इसके लिए ग्राफ बनाते हैं। इसमें नेगेटिव वैल्यूज भी है ना, इसलिए हमें वाई एक्सिस को नेगेटिव भी लेना है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4, -2 -3 -4। ठीक है, अब देखिए इसमें सबसे पहला पॉइंट क्या है, 0 -1, 0 -1 और जो दूसरा पॉइंट है वो क्या है, 1 0, 1 0। तो पहली लाइन तो हमारी ये है, लाइन नंबर फर्स्ट। और दूसरी लाइन क्या है, पहला कोऑर्डिनेट क्या है 0 3 और दूसरा कोऑर्डिनेट क्या है 3 0। तो इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दीजिए, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दीजिए। ठीक है, और जब मैंने बताया था जब इनइक्वालिटी में जब लेस देन का साइन होगा तो जो एरिया शेडेड होगा वो इनसाइड द ओरिजिन होगा और जब ग्रेटर देन का साइन होगा तो जो एरिया शेडेड होगा वो आउटसाइड द ओरिजिन होगा। अब सबसे पहली जो इक्वेशन है जो सबसे पहली इक्वेशन है उसमें ग्रेटर देन का साइन है तो एरिया जो शेडेड होगा वो आउटसाइड द ओरिजिन होगा। तो पहले लाइन नंबर 1 ये थी तो ये होगा, इसका जो शेडेड रीजन होगा वो आउटसाइड द ओरिजिन होगा। और जो दूसरी वाली इक्वेशन है इसमें भी ग्रेटर देन का साइन है तो इसमें भी जो एरिया शेड होगा वो आउटसाइड द ओरिजिन होगा। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर हमें कोई भी फिजिबल रीजन नहीं मिल रहा है तो ऐसे एलपीपी को हम बोलते हैं अनबाउंडेड सॉल्यूशन। ऐसे एलपीपी को हम बोलते हैं अनबाउंडेड सॉल्यूशन क्योंकि जो इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी ना जेड की वो मिलेगी इनफाइनाइट, जो इसकी जेड की वैल्यू मिलेगी वो इन्फिनिटी पर मिलेगी। तो हम इसलिए ऐसा बोलेंगे द एलपीपी हैज अनबाउंडेड सॉल्यूशन। ये हमारा केस नंबर कौन सा है, थर्ड, केस नंबर थर्ड। इसमें हमें ये बोलेंगे
hence the solution is unbounded because maximum value of z occurs at infinity। और लास्ट में लिख देंगे thus the LPP has unbounded solution। ठीक है, इतना समझ में आया। अब जो फोर्थ केस है, फोर्थ केस क्या है पता है? केस नंबर फोर्थ ये कहता है जब कोई फिजिबल रीजन नहीं होगा, कोई कॉमन रीजन आएगा ही नहीं, तो एलपीपी के नो सॉल्यूशन होंगे उस केस में। सपोज करो कि ये ग्राफ है किसी एलपीपी का, एक ये ग्राफ है, ठीक है, ये ग्राफ है, और जब हमने उसमें लाइन प्लॉट करी तो कुछ इस तरीके से प्लॉट हुई, दो लाइन पैरेलल लाइन प्लॉट हुई, ठीक है। ये लाइन नंबर 1 ले लो, ये लाइन नंबर 2 ले लो। अब जो इसका जो शेडेड रीजन है वो आउटसाइड द ओरिजिन है, ठीक है, और जो इस वाली लाइन का जो शेडेड रीजन है वो भी आउटसाइड द ओरिजिन है। तो देखिए इस केस में कोई फिजिबल रीजन हमें नहीं मिल रहा है, तो हम इस एलपीपी के हम सॉल्यूशन फाइंड नहीं कर सकते हैं। ये फोर्थ केस है, ठीक है। तो हम लिखेंगे, जब क्वेश्चन में ऐसा केस कभी मिल जाएगा तो हम ऐसे लिखेंगे, व्हेन देयर इज नो फिजिबल रीजन no common reason then LPP has no solution, then LPP has no सॉल्यूशन। तो गाइज आई होप आपको इस वीडियो में समझ में आया होगा हम ग्राफिकल मेथड